विवेकानंद जी विद्यार्थी के तौर पर पारंपरिक नहीं थे। उनकी शिक्षा दीक्षा प्राथमिक जो थी वो घर पे ही हुई। शिक्षक उन्हें घर पे पढ़ाने के लिए आते थे और उन्हें घर पे ही समझाते थे, पढ़ाते थे। बचपन से ही वो बहुत सारे क्वेश्चन करते थे। शिक्षक परेशान हो जाते थे। इतने क्वेश्चन, इतनी जिज्ञासाएँ, इतनी चीज़ों पे बातें वो करते थे कि शिक्षक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। उन्हें अनुशासन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो दंडात्मक कार्यवाही जो होती है, जिसके हिसाब से शिक्षक बच्चों पर दबाव बनाते हैं, वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब वो थोड़ा बड़े हुए तो वो गए स्कूल, तो स्कूल में भी उनका यही हाल रहा। वो अपने हिसाब से ही काम करते थे और उन्हें स्कूल जाना एक बंधन जैसा लगता था कि स्कूल जाके उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। उन्हें बंदिशें, बेड़ियों की तरह स्कूल जाना लगता था। धीरे धीरे विवेकानंद जी में परिपक्वता आई और उनकी उग्रता में भी कमी आई। अब वो स्कूल जाने लगे। जब वह 14 साल के थे, अचानक से उनके पेट में काफ़ी दर्द हुआ। अब दर्द की वजह कोई वैद्य नहीं जान पा रहा था। बहुत ज़्यादा दवाई करवाई गई, लेकिन उनके दर्द में कोई आराम नहीं हुआ। तो वैद्यों ने सलाह दी कि इनका हवा पानी बदला जाए, जिसकी वजह से ये शायद ठीक हो सकते हैं। तो उस समय पे विश्वनाथ दत्त जी, जो कि उनके पिताजी थे, वो रायपुर में रहते थे। उन्होंने अपने साथ अपने बच्चे को ले जाना सही समझा और वो अपने साथ उन्हें लेकर रायपुर चले गए। रायपुर में हवा पानी तो बदला ही, माहौल भी बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से वो ठीक हो गए। एक बहुत बड़ी बात ये थी कि रायपुर में कोई भी विद्यालय नहीं था, जिसकी वजह से विश्वनाथ जी ही विवेकानंद जी को पढ़ाते थे। जी हाँ, विश्वनाथ जी के पढ़ाने से उनका बौद्धिक विकास बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ा और संहिता और दर्शन का प्रथम दर्शन उन्होंने ही करवाया। वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने लगे और जानने लगे। रायपुर में विश्वनाथ जी के साथ वो रह रहे थे। शिक्षा के साथ साथ पारिवारिक मुद्दों पर भी पिता और पुत्र की बातें होने लगीं। नरेंद्र नाथ जी यानी कि विवेकानंद जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उनके घर में भीड़ हुआ करती थी। विश्वनाथ दत्त जी के नज़दीक के, दूर के बहुत सारे रिश्तेदार उनके घर में रहा करते थे, जो बिल्कुल आलसी प्रवृत्ति के थे। पूरा टाइम वो घर पे बैठे रहते थे, खाते थे, पीते थे, मौज मस्ती करते थे। तो नरेंद्र नाथ जी ने अपने पिताजी से सवाल किया कि पिताजी ये बताइए कि ऐसे आलसियों को खिलाने से हमें क्या पुण्य लाभ मिल रहा है, हमको क्या मिल रहा है, आप ये हमें बताइए। विवेकानंद जी बार बार ये प्रश्न करते थे कि इस भीड़ को खिलाने से हमें क्या पुण्य लाभ मिल रहा है। तो विश्वनाथ दत्त जी उनको टाल देते थे और कहते थे अभी तुम छोटे हो, नहीं समझोगे। वो कहते थे नहीं, मुझे आप बताइए इसमें क्या पुण्य लाभ मिल रहा है, मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो आलसी लोग हैं इन्हें हम आप इतना क्यों खिला रहे हैं और घर पे भीड़ मची हुई है लोगों की। तो उन्होंने कहा बेटा, ये प्रारब्ध और संचित कर्मों का फल है। इंसान को इंसान की सेवा करनी चाहिए। जिनके पास धन नहीं है उनको देना चाहिए। ईश्वर की कृपा से हमारे पास धन है तो हम इसे बांट रहे हैं। लोगों की सहायता करना बहुत अच्छी बात होती है। कल क्या होगा किसने जाना है। विश्वनाथ जी की बातें बहुत अच्छी थी। विवेकानंद जी ने उनको समझा, लेकिन फिर उन्होंने प्रश्न किया सबके लिए तो आपके दायित्व हैं, परिवार के प्रति भी तो आपका दायित्व है। इन सब के लिए आप इतना धन खर्च कर रहे हैं, इतना धन की फिजूल खर्ची कर रहे हैं, आप हम लोगों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे में विश्वनाथ जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो आए और उनके सामने, उनके चेहरे के सामने, विवेकानंद जी के चेहरे के सामने विश्वनाथ जी ने एक शीशा रख दिया, यानी दर्पण रख दिया। विश्वनाथ जी ने कहा मैं तुम्हारे लिए यह छोड़ रहा हूँ, एक ऐसी अमूल्य निधि जिसके सामने संसार का सारा राजकोष भी कम पड़ जाएगा।
विवेकानंद जी इस गूढ़ मंतव्य को, इस गूढ़ विचार को समझ चुके थे कि उनके पिता असलियत में उन्हें क्या समझाना चाह रहे थे कि जीवन का क्या अर्थ है। उनके दिमाग में ये आया कि मैं एक महान पिता का पुत्र हूँ